अपने कोर्स की शुरुआत करते हैं और चैप्टर 1 का डिस्कशन करते हैं जहां पे हम समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर वन क्यों डाला गया। देखो दोस्तों, मैं आगे आपको स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा कि ट्रेंडिंग डे में आपकी क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, या फिर अगर साइडवेज मार्केट है वहां पे आपको क्या स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनाना होता है, या फिर रिवर्सल ट्रेंड में आपको किस स्ट्रेटेजी की मदद से प्रॉफिट बनाना होता है। लेकिन सबसे जरूरी होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बता भी दी, आप प्रॉफिट भी बना लिया, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देखो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सारी चीजें डिस्कस की जाती है। इसलिए मैंने पहले यही चैप्टर लगाया है, क्योंकि ये हर एक स्ट्रेटेजी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो जो बातें मैं इसमें डिस्कस करूंगा वो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं। उसमें से कुछ आप भी गलतियां करते होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। तो इसलिए हम इस चीज को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये हर चीज से ज्यादा जरूरी है। जो सबसे पहली चीज आती है, लॉजिक और सेटअप को समझना है, रटना नहीं है। यहां पे जितने भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा या जितने भी सेटअप बनाऊंगा, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर रटने की कोशिश करोगे तो एक दिन नुकसान करोगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको लॉजिक समझना है, सेटअप समझना है। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लो आपको सवाल आया, आपको टीचर ने सिखाया 1+1=2 होता है, और आपने इस चीज को रट लिया। और स्कूल में क्या सवाल आ गया, या जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्या सवाल आ गया, वहां पे आपसे पूछ लिया 1+2 कितना होता है। यानी कि हमें सिर्फ इस लॉजिक को समझना है कि जोड़ा कैसे जाता है, ऐड कैसे किया जाता है। फिर चाहे हमें 1+2 मिल जाए, या 2+3 मिल जाए, या 3+3 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसे रटने की कोशिश करेंगे जो हमें क्लास में बताया गया है, तो आप कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। और यहां पे पास से मतलब है प्रॉफिट से। अगर आप चीजों को रटने की कोशिश करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पूरा फोकस कहां पे करना है, लॉजिक्स पे करना है, सेटअप पे क्या करना है, किस तरह का सेटअप बन रहा है, और उस सेटअप को क्या ट्रेड किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेटअप भी मिल सकता है आपको मार्केट में, और कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क भी मिल सकता है। तो वही चीजें समझनी होती है। कई बार मान लो आपको एक सेटअप समझाया गया कि ये आपका एक यहाँ पे लेवल बन रहा है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा और मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगा, आप यहाँ पे बाइंग कर लेना। ये आपको सेटअप बता दिया गया। लेकिन यहां पे हमें समझना है, अब मान लो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये समझदारी है कि नहीं यहां पे बाई करने की? बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। क्योंकि हमारा सेटअप जरूर रेडी है, जो हमें कह रहा है कि बाइंग करना है, लेकिन आगे हमें पता है कि एक नजदीकी रेजिस्टेंस भी है। ऐसा ही नीचे भी हो सकता है। मान लो आपको कह दिया कि इस लेवल पे अगर आपको ये सेटअप बन रहा है, आपको सेल करना है, तो आप सेल करके बैठ गए, आपने आगे नहीं देखा, बिल्कुल थोड़ी दूर पे एक सपोर्ट भी है। तो समझदारी कहां है? समझदारी यहां है कि जब इसका भी ब्रेकआउट आ जाए तब बाइंग करनी है, या जब इसका भी ब्रेकडाउन आ जाए तब सेलिंग करनी है। तो ये चीजें हमें पता कैसे चलेगी? ये रटने से नहीं पता चलने की, ये लॉजिक्स को समझने से, सेटअप को समझने से, और अपनी स्किल को इंप्रूव करने से पता चलेगी। तो इसलिए हमने पहली चीज में क्या सीखा, यहां पे जितनी भी स्ट्रेटजीज आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, उनमें से किसी को भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। एक बार में समझ में नहीं आ रही, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, रोज देखो, बार बार देखो, जब तक समझ में ना आए। क्लियर है? पहली चीज क्लियर हुई। आइए अब नेक्स्ट चीज का हम डिस्कशन करते हैं। सेकंड चीज पे हमें फोकस करना है, लॉजिक और सेटअप कभी कभी फेल हो जाते हैं। अब यहां पे आपको अगर कोई सेटअप बता दिया गया कि मान लो इसका अभी हमने डिस्कशन किया कि आपको एक कैंडल, एक ब्रेकआउट, यहां पे कुछ भी हो सकता है। मान लो प्रीवियस डे हाई था, यहां पे एक एग्जांपल लेके चलिए। हमने बता दिया कि भाई इसका ब्रेकआउट मिला, आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है, इससे ऊपर मार्केट आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको बाइंग करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई कि इसी सेटअप के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट बन जाएगा। कभी कभी ये सेटअप फेल भी हो जाते हैं। मान लो यहां पे
ऑपरेटर्स आ गए या फिर कोई बड़े फंड हाउस आ गए जिन्होंने यहाँ पे मार्केट को नीचे की तरफ मोमेंटम कर दिया, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देने जा रहा था और सेलर्स नहीं चाह रहे थे कि मार्केट इससे ऊपर जाए और एकदम से हैवी सेलिंग आ गई। तो इसका मतलब ब्लेम हमें सेटअप पे नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऐसा 100% परफेक्ट होने लगी हर चीज तो कभी किसी का लॉस ही नहीं होगा। तो इसलिए हमें चीजों को, यानी कि मार्केट में, इसका कहने का मतलब ये है कि लॉजिक्स और जो सेटअप आपको सिखाई जाएंगे वो फेल भी हो जाएंगे, लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। और इनका मतलब होता है कि हमें स्टॉप लॉस का पता होना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे कि हमें प्रॉपर आइडिया लग सके या जो हमारा लॉस हुआ है लॉस कम से कम हो। समझ में आया? अगर सेटअप फेल होता है तो प्रॉपर जगह पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अगर बताई जाएगी तो उसका एसएल हम कहाँ पे लगा सकते हैं, या तो इसी कैंडल के लो पे लगा सकते हैं, या फिर जिसने ब्रेकआउट दिया है उसके लो पे लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। सारी चीजें आपको बताई जाएगी, बेफिक्र रहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ लगानी है। यहाँ पे जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि हम जो भी आपको यहाँ पे समझाया जाएगा या कहीं पे भी समझाया जाता है उस पे हमें आंख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। उसमें अपनी चीजें भी डालनी है, वे चीजें फेल भी हो सकती है और समय समय पे मार्केट में चीजें बदलती भी रहती है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं? देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ऐसी बताई जाएगी जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को क्लियर कर देगी और आपकी जिससे प्रॉफिट बनने में मदद होगी। अगली चीज का डिस्कशन करते हैं, प्राइस कैसे चलता है और ट्रेंड की जानकारी समझते हैं। अब काफी लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं भी बिगनर से जो मिलता हूं, जो ये मार्केट में आना चाहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मार्केट ऐसे जाएगा, आज हम यहां पैसा लगाएंगे और मार्केट बस ऐसे चलता जाएगा, या अगर गिर रहा है, हमने सेलिंग कर रही है तो बस ऐसे ही गिरता चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। मार्केट एक प्रॉपर तरीके से चलता है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से ही गिरता है। ये क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं तो जरूरी बात ये भी है कि वे अपने एक लेवल पे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट में कुछ सेलिंग आएगी, फिर मार्केट एक उसमें चलेगा। तो इसलिए कुछ ट्रेंड होते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चलता है। जैसे इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे, इसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अगर मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे कि मार्केट साइडवेज है। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे आप यहां पे देखेंगे, मार्केट गया, एक हाई बना दिया, फिर मार्केट आया, इसे आप क्या कह सकते हैं? हायर लो कह सकते हैं इसे आप। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से एक हायर हाई बना दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक हायर लो बना दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हायर हाई बना दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर एक हायर लो बना दिया। तो इस तरीके से तो अप ट्रेंड चलेगा कि हायर हाई बनते जा रहे हैं, यानी कि जो पहला हाई बना है उससे ऊपर ये हाई बनेगा और उससे ऊपर ये हाई बनेगा। इस तरीके से आप ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। क्लियर है? सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, बेफिक्र रहिए आप। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको, तरीके से आपको सारी चीजें बताई जाएगी। फिलहाल यहाँ पे बस जो ये छोटे छोटे स्टेप जो मैं आपके माइंड की चीजें क्लियर करना चाहता हूं, इन पे फोकस करो। तो यहाँ पे क्या बनते जा रहे हैं? हायर लो बनते जा रहे हैं, हायर लो बनते जा रहे हैं, हायर लो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी एक दूसरे से ऊपर है। बात करें अगर हम डाउन ट्रेंड की, डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखने को मिलता है? मान लो ये मार्केट का क्या लगा हुआ है, ये हाई लगा है, और ये आपका क्या बन गया? ये क्या बन गया? लोअर हाई बन गया। ये क्या बन रहा है? लोअर लो बन रहा है। फिर आप यहां पे देखेंगे ये क्या बनते जा रहे हैं? नीचे लोअर लो बनते जा रहे हैं, लोअर लो बनते जा रहे हैं। ये क्या बनते जा रहे हैं? लोअर हाई बनते जा रहे हैं और लोअर हाई बनते जा रहे हैं। तो समझ गए आप, डाउन ट्रेंड की भी पहचान कर लेंगे और अप ट्रेंड की भी पहचान कर लेंगे। अप ट्रेंड पे क्या बनेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें समझना काफी जरूरी है, जो कि हमारी आगे मदद करने वाली है। ऊपर की तरफ आपको इसमें डाउन ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनते हुए दिखेंगे, और डाउन ट्रेंड में आपको क्या दिखेगा? लोअर हाई आपको बनते हुए दिखेंगे और लोअर लो बनते हुए दिखेंगे। साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। ऊपर के लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहता है, नीचे आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जोन में फंस जाता है। इस तरह के जोन काफी बार बनते हैं या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे भी बनते हैं, जो कि हम आगे डिस्कशन करेंगे और सबसे ज्यादा जरूरी भी होती है। जब भी इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलते हैं, हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है।
अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती है। इसका हम फायदा भी उठाते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगा सारी चीजें। मान लो ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो तरीके का ब्रेकआउट होता है कि मार्केट सीधा गया, इसका ब्रेकआउट दे दिया, ये पहली सिचुएशन होती है। ऐसी चीज को हम ट्रेडिंग करने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि मार्केट सीधा जा रहा है और चलती ट्रेन में हमें मार्केट में नहीं घुसना है। आपने सुना भी होगा ये कि चलती ट्रेन में नहीं घुसना चाहिए, उसमें दुर्घटना हो सकती है। ठीक वैसे यहां भी है। यहां दुर्घटना से मतलब क्या है, आपके पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करेंगे। बेहतर तरीका क्या होता है, मान लो ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो मार्केट यहां पे जाए और रुक जाए, कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट देके चले, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। या फिर अगर वो सीधा ही ब्रेकआउट देके जा रहा है, वो वापस आए, इसे रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए, आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होगी। कई बार हमने ऐसा भी देखा है, मार्केट ब्रेकआउट दे देता है और वहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करता है, एक रेंज क्रिएट करता है, फिर मोमेंटम दिखाता है। तो इसे आप एक तरीके से रिटेस्ट भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देके मार्केट वापस रिटेस्ट आया था। इन ये केस मैंने डिस्कस कर दी, किसी भी तरह का आपको केस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया प्राइस कैसे चलता है, ट्रेंड की जानकारी भी पता चल गई। मैंने आपको अप ट्रेंड के बारे में बताया, डाउन ट्रेंड के बारे में बताया और साइडवेज मार्केट के बारे में बताया, जो कि हमें जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों के आगे, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटेजीज है वो इन्हीं पे बेस है कि अप ट्रेंड की, यानी कि आपके ट्रेंडिंग डे की कुछ स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करेंगे, कुछ रिवर्सल डे की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, कुछ साइडवेज मार्केट की स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक पूरा सिनेरियो समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट चीज आने वाली है, काफी लोगों को यह भी समस्या होती है कि मैं जब बाई करता हूं मार्केट गिर जाता है, और जब मैं सेल करता हूं मार्केट बढ़ जाता है। मान लो किसी लेवल पे किसी ने बाई किया, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से मार्केट गिर जाता है, या यहां से उन्हें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, उन्होंने सेल कर दिया, मार्केट बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, और ज्यादातर जो ये समस्या होती है ये बिगनर्स को होती है। इसका मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल उनकी ट्रेडिंग के पीछे ना तो कोई लॉजिक होता और ना ही किसी भी तरह का सेटअप होता। बस वे ज्यादातर क्या करते हैं, मान लो मार्केट बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, यानी कि ग्रीन ग्रीन, तो वहां पे लॉजिक लगाते हैं कि मार्केट इतना बढ़ ही नहीं सकता, गिरेगा। जैसे यहां पे रेड कैंडल दिखी, वे सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाते। वे ये नहीं सोचते कि मार्केट आ रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर मोमेंटम देगा प्राइस एक्शन क्रिएट करके। क्लियर है? या फिर उन्हें जानकारी नहीं होती, अगर वे यहां पे सेलिंग भी करना चाहते तो सिर्फ स्कैल्पिंग करो, वो भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके, कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा हो या वहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर रहा हो, तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। यानी कि यहां पे समझ की अगर कमी है तो वो इस समझ की कमी है, उन्हें ना तो लॉजिक पता है ना ही सेटअप पता है। सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के कभी भी मार्केट में बाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ रेड कैंडल को देख के कभी भी मार्केट में सेलिंग नहीं किया जा सकता। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। ये सवाल ज्यादातर लोगों का रहता है, इसलिए मैंने इसे डिस्कस करना जरूरी समझा। तो इस चीज को क्लियर करना है आपको। बिना लॉजिक के, बिना सेटअप के ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो गलती करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा कि जब जब वो बाई करेगा, मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो बिना सेटअप के, बिना लॉजिक के ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अगला सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल ये उठता है, जो हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, कोर्स कराते ही रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कोर्स कर लिया, अब हम अमीर बन चुके हैं, या कल से ही हम अमीर बन जाएंगे, कल से ही पैसा बनना शुरू हो जाएगा, कल से ही हमें मार्केट पैसा देना शुरू कर देगा। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखो, जब आप बचपन में अगर आप जाएंगे, आप स्कूल में जाते थे, आप ट्यूशन भी करते थे, आपको टीचर्स भी पढ़ाते थे, लेकिन जो जिस क्लास में हमारा टॉपर भी बैठा है, वही टीचर हमें भी पढ़ा रहा है, वही टीचर टॉपर को भी पढ़ा रहा है, लेकिन टॉपर टॉप कर रहा है, आप अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे। तो कमी कहां है? कमी है प्रैक्टिस की।
आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका पैसा उतना बढ़ेगा और कोर्स आपका उतने ही काम आएगा। चाहे ये मेरा कोर्स हो, चाहे किसी और का कोर्स आप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के ना तो आप पैसा बना पाने के, ना ही चीजों को समझ पाने के। जो भी आपको यहाँ पे सेटअप दिए जाएंगे या जो भी आपको लॉजिक्स बताए जाएंगे, उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हें मार्केट में देखना है, बैक टेस्टिंग करनी है और कम क्वांटिटी के साथ, बहुत ही कम पैसों के साथ उन्हें आपको उनके साथ प्रैक्टिस करनी है कि वो सेटअप किस तरीके से काम करें। मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट का भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। चैप्टर वाइज चैप्टर हमने मतलब पूरी चीजें प्लान की है और हम आपको सारी चीजें डिटेल में समझाएंगे। तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि कोर्स करते ही आप रातों रात पैसा डबल कर लेंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे या कल से ही आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। बन भी सकता है। किस पे डिपेंड करता है? आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके समझने पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को समझते कैसे हैं। क्योंकि आपकी याद होगा, मैंने आपको शुरुआत में एक एग्जाम्पल बताया कि 1+1 हम आपको बता देंगे 2 होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में सवाल आ गया 1+2 कितना होता है, ये आपको ही सोल्व करना पड़ेगा। और ये आप कब सोल्व कर पाएंगे? जब आपको पता होगा एडिंग कैसे की जाती है। सवाल में लॉजिक में इसमें बदलाव नहीं है, इसमें मतलब आपको जोड़ना उसी तरीके से है, बस नंबर बदल दिए गए। ठीक वैसे ही जो सिचुएशंस हम आपको बताएंगे, उनसे मिलती जुलती सिचुएशन आपको मार्केट में मिल सकती है। 19-20 का फर्क रह सकता है या बिल्कुल सेम सिचुएशन भी मिल सकती है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यह भी सवाल आ सकता है जो आपने क्लास में पढ़ा है, और यह भी सवाल आ सकता है। तो इसे आप तुरंत कर दोगे क्योंकि इसे क्लास में हमने सोल्व कराया है, और इस पे आपका एक्सपीरियंस, आपका सेटअप, आपकी प्रैक्टिस या आपको ऐड करना आता है कि नहीं, जो लॉजिक आपको बताया गया वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आप समझ गए, कोर्स से आप अगले दिन से भी पैसा बना सकते हैं या फिर कभी भी नहीं बना सकते। वो डिपेंड करेगा आपके अपने ऊपर, आप इन चीजों को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो समझने पे फोकस करना, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, रटना नहीं है, रटने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लॉजिक्स को समझना, सेटअप को समझना, तभी प्रॉफिटेबल बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाने की। आइए अगली चीज का डिस्कशन करते हैं। अगली चीज हमारी क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट का क्या करना है। देखो, ये क्वेश्चन कोई भी नहीं बताता और ना ही कोई पूछता, लेकिन मैं हमेशा डिस्कस करता हूं। अब मान लो आपके पास 5 लाख का कैपिटल, ये छोटा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं लेता, केवल हम 1 लाख का कैपिटल का एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, कोई केवल 50,000 से ट्रेडिंग करते हैं, कोई 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ यही डिस्कशन हम करते हैं यहाँ पे। तो हम 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो रहा है, तो उस सिचुएशन पे आपको क्या करना है? इस सिचुएशन पे जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लोग तो अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ये चीजें भी समझाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट में हम काफी चीजों का डिस्कशन करेंगे। देखो, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमें वही कंटिन्यू रखनी है जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब मान लो आपने हफ्ते में 5 ट्रेडिंग की और पांचों की पांचों ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको ट्रेडिंग आ गई और कल से ही आप 10 लोट या 100 लोट के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। ऐसे नुकसान हो जाएगा। ये डिस्कशन हम रिस्क मैनेजमेंट में करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आप एक लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आपको 1 लाख से ज्यादा या जो भी आपकी कैपिटल है, चाहे वो 50,000 की है, उसे इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस प्रॉफिट का क्या करना है? इस प्रॉफिट को या तो आप किसी स्टॉक को पकड़ लो, उस स्टॉक में लगाते रहो। 5 to 10 स्टॉक पकड़ लो, उनमें लगाते रहो। रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। या फिर ETF है मार्केट में, इंडेक्स फंड के ETF है, बहुत सारे ETF है, उनमें आप लगा सकते हो। रीजन समझो क्यों। अगर आपका कैपिटल आपके पास रहेगा और ये इंक्रीज होता रहेगा, तो आपके मन में लालच आता रहेगा कि हम क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, लोट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, और उस चीज में आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने प्रॉफिट को इन स्टॉक्स में या इन ETFs में लगाते रहोगे,
तो जब आपके 50,000 कैपिटल का लॉस होगा या 1 लाख कैपिटल का लॉस होगा या जो भी आपके पास कैपिटल है XYZ कुछ भी, अगर वो लॉस होता है तो आपके पास आपका प्रॉफिट है, आप तुरंत ETF को बेच के फिर से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में आपका रोज प्रॉफिट नहीं होगा, आपके लॉसेस भी होंगे, कभी बड़े लॉसेस होंगे, कभी छोटे लॉसेस होंगे, लेकिन जो ये ETF या स्टॉक्स में आपने पैसा डाला हुआ है, आप इसे तुरंत बेच के फिर से ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं मैंने आपको क्या समझाया? क्योंकि इस मार्केट का खेल कुछ ऐसा है कि इसमें वो सरवाइव कर पाता है जिसके पास हर रोज ट्रेडिंग करने के लिए पैसा है। इसलिए अपना सारा पैसा एक जगह नहीं रखना है, या फिर अगर आप स्टॉक्स में भी नहीं डालना चाहते, नहीं ETF में डालना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप इस प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हैं। आप वीकली विड्रॉल कर सकते हैं, मंथली विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर डेली विड्रॉल भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कैपिटल एक जगह नहीं रखना है। क्योंकि एक समय आपके पास ऐसा आएगा जब आपका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो भी कैपिटल होगा आप पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट में लगाएंगे, और अगर उस दिन आप गलत साबित हो गए तो आपको बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शुरुआत में अगर आपके पास एक छोटा कैपिटल रहेगा या जितना भी कैपिटल है, आप उससे अपने प्रॉफिट को अलग करते रहेंगे, तो जो ये गलती आपसे होगी, हर किसी के साथ होती है, जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ये सिचुएशन हर कोई फेस करता है, ज्यादातर लोग फेस करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कोई फेस करता है, पर ज्यादातर लोग फेस करते हैं। ऐसे सवाल आते हैं, हमारे से पूछे जाते हैं कि सर मुझे लगने लगा था कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं तो सब कुछ सीख गया और मैंने पूरा कैपिटल लगा दिया, बड़ा लॉस हो गया। तो इन चीजों को अवॉइड करने का सबसे बेहतर तरीका मैंने यही ढूंढा है कि आप प्रॉफिट को स्टॉक्स में लगाते रहो, ETFs में लगाते रहो। जिस दिन भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉस हो, तो ये पैसा आपको दोबारा ट्रेडिंग में एंट्री करने में काफी मदद करेगा। ये चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम डिस्कशन करते हैं कि यहां पे आपको समझ में क्या आ रहा है। पहला दिन प्रॉफिट इक्वल टू अगला दिन लॉस। इस चीज को ध्यान से समझो। अगर मान लो आपका पहले दिन प्रॉफिट हो गया, एग्जांपल लेके चलते हैं हम, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, जो बहुत ही एक नॉर्मल सा प्रॉफिट है, बहुत ही छोटा प्रॉफिट है। अब तो इसलिए हम एक छोटा सा ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगले दिन आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? अगले दिन अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। जैसे 10,000 का हो, भले आपको ये लग रहा हो कि मार्केट आएगा ऊपर चला जाएगा, ऐसा बहुत बार लगता है। जब लॉस होने लगता है, हमारे मन में एक तरह का कुछ ऐसी चीज क्रिएट हो जाती है कि हमें लगता है यार हमने तो सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री ली है, और मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से नहीं ऊपर जाएगा तो यहां से जाएगा, यहां से नहीं जाएगा तो यहां से, लेकिन मार्केट गिरता ही गिरता रहता है। इसलिए मैंने आपको दूसरा ही पॉइंट समझा दिया था कि लॉजिक और सेटअप कभी कभी फेल हो जाते हैं। ये चीजें मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दी थी। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें लॉस लेने की सिचुएशन भी आ गई तो हम उतना ही लॉस लेंगे जितना कि अपना प्रॉफिट हुआ है। भले ही आपको वीक में लॉस हो रहा है या आपका वीक का जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना आप लॉस ले सकते हैं। यानी कि कुल कहने की बात यह है कि पहले कम लॉट्स के साथ हमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करनी है। अगर काफी लोग ये भी हाँ कहेंगे कि सर अगर हमारा प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कितना लॉस लेना है, वो सारी चीजें हम रिस्क मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे, वहां पे चीजें डिस्कस आने वाली। लेकिन मैंने आपको यहां पे आपकी साइकोलॉजी को क्लियर करने के लिए, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को क्लियर करने के लिए एक पॉइंट समझा है कि लॉस सिर्फ उतना लेना है जितनी, चलो यहां पे एक पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं मैं, वो भी चीजें साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। आपका फिक्स होना चाहिए। अब मान लो वो रिस्क मैनेजमेंट में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको रोज 2,000 का लॉस लेना है, इससे ज्यादा आपको लॉस लेना ही नहीं है, तो जैसे ही ये जाए आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है, या कोई बेहतर सेटअप बने तभी आपको ट्रेडिंग करनी है, नहीं तो अवॉइड करना है। समझ में आई सिचुएशन? लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है, मान लो पहली ट्रेड में आपका 5,000 का प्रॉफिट हो गया, एग्जांपल लेके चलते हैं। अगली ट्रेड आपने करी तो उसमें आपका 2K का लॉस दिखाई दे रहा है।
तो बेहतर तरीका ये है, या तो आप इसे यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ट्रेड गलत हो गया है तब भी आपके पास 3K प्रॉफिट बन जाएगा। हम यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉजिक को समझो, मैं लॉजिक क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप कितना रिस्क ले सकते हैं कि जब आपका पूरा 5000 का प्रॉफिट चला जाए उतना आप रिस्क ले सकते हैं। क्लियर समझ में आया? ये चीजें वहां पे भी काम करती है जब आप ओवरनाइट ट्रेडिंग को लेके जाते हैं कि आपका, चलो वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब यहां पे सबसे ज्यादा बड़ा सवाल उठता है, लॉस को कवर कैसे करें। जो भी लोग इस कोर्स को खरीद रहे होंगे, ज्यादातर का पर्पज यही रहता है कि बस किसी तरीके से जो हमारा लॉस मार्केट में हुआ है वो कवर हो जाए। ज्यादातर की मेंटेलिटी ये रहती है। कुछ सीखने के पर्पज से खरीदते हैं, या कुछ किस वजह से खरीदते हैं कि उन्हें और ज्यादा लर्निंग चाहिए मार्केट के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमारा लॉस हो रहा है, बस किसी न किसी तरीके से कवर हो जाए। तो क्या लॉस को कवर किया जा सकता है? लॉस को कवर कैसे करना है? अब जो मैं समझाऊंगा, इस चीज को ध्यान से समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपकी काफी मदद करेगी प्रॉफिट बनाने में। लॉस को कवर करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। रीजन बताता हूं मैं आपको। अब मान लो आपका लॉस चल रहा है 1 लाख का, आपका लॉस चल रहा है। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, किसी का 2 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है, 1 करोड़ का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने जस्ट एक एग्जांपल पकड़ा, 1 लाख का लॉस चल रहा है। तो आपकी मेंटेलिटी क्या होगी कि आपको 1 लाख का लॉस कवर करना है। तो इस वजह से आपके माइंड में, या जब भी आपको मार्केट में सेटअप बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने का, लॉजिक्स आप इग्नोर करते जाओगे, क्योंकि आपका जो ये लॉस हुआ है इस वजह से आपके माइंड में स्ट्रेस है, फियर बन चुका है। जैसे ही आप नेगेटिव कैंडल को देखते हैं, या जैसे ही आपकी पोजीशंस नेगेटिव में जानी शुरू हो जाती है, तो ये स्ट्रेस इंक्रीज होने लगता है, ये फियर इंक्रीज होने लगता है, और ये आपको गलती और ज्यादा बढ़ा देता है मार्केट में। और दूसरा, आपका टारगेट फिक्स हो गया कि बस आपको 1 लाख चाहिए पहले, क्योंकि आपको ये कवर करना है। आपने अपना टारगेट फिक्स कर दिया, जो कि आपका एक गोल बन चुका है। तो उस सिचुएशन पे आपके स्ट्रेस और फियर इतने ज्यादा इंक्रीज बढ़ जाएंगे कि आप कितना भी बेहतर सेटअप हो, आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, आप पूरे मार्केट को कैच नहीं कर पाएंगे। रूल क्या होता है मार्केट में, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, जो लॉस हो गया हो गया, जो पैसा गया गया, आपको सिर्फ लॉजिक देखना है, सेटअप देखना है। सेटअप में बस सेटअप बना आपका, यहां से अगर आपको बाइंग सिग्नल मिल रहा है सेटअप के अकॉर्डिंग, तो बाय किया, एसएल लगा दिया। ठीक है, या तो हमारा टारगेट हिट होगा या फिर हमारा एसएल हिट होगा। ठीक है, अगर एसएल हिट होगा तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके इस गलती को मान के निकलेंगे मार्केट से। लेकिन अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो टारगेट को अचीव करेंगे। फोकस सिर्फ सेटअप पे करेंगे। अगर आप लॉस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे या लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपका स्ट्रेस भी इंक्रीज होता जाएगा, फियर भी इंक्रीज होता जाएगा, और आप ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? सिर्फ सेटअप पे फोकस करना है। कभी कभी सेटअप फेल भी होंगे, आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन कभी कभी आपको सक्सेस भी मिलेगी। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि बड़े मोमेंटम को कैसे कैच करते हैं। एक हल्का सा डिस्कशन मैं यहीं पे कर देता हूं आपके साथ। मान लो ये आपका सेटअप क्रिएट हुआ, यहां से आपको एंट्री मिली, आपने बाइंग कर ली, ये आपका टारगेट था। तो पहला मोमेंटम क्या है, मार्केट यहीं पे चला गया, आपका टारगेट हिट हो गया। ये तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है, मार्केट यहां से रिवर्स ले सकता है, या फिर नेगेटिव कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। आपको कुछ टाइम रुकना है। जो सिर्फ टारगेट हिट पे ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वो यहीं पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं कि मार्केट इससे ऊपर भी जाता है, वो क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे उन्हें बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, या कोई नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो बियरिश हो सकता है, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, या कोई मजबूत रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई राउंड लेवल है, काफी रीजन हो सकते हैं। तो अगर यहां से नेगेटिव मोमेंटम आए तो प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो जो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है उसे उठा के यहां रख दो।
यहां पे जहां पे हमारा टारगेट था। अगर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, क्लियर है, फिर तो कोई बात नहीं, आप हर स्विंग पे जो भी यहाँ पे लो लगते जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताए थे हायर लो, ट्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्रेंड की जो मैंने जानकारी दी थी वो क्या चलेगा, हायर हाई, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हायर हाई बनाता चलेगा और हायर लो बनाता चलेगा, या तो अगले हायर लो पे अपना एसएल रखते जाओ, पहला तरीका ये। या फिर अगर आपने यहां भी रखा है, अगर मार्केट रिवर्स भी आए तब भी आपका टारगेट अचीव हो रहा है। ये कुछ तरीके हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि एक हिस्सा था बड़े मोमेंटम को कैच करने का, जिससे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया यहाँ पे, जिससे कि आप चीजों को समझ पाए। अगला डिस्कशन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगला हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉप लॉस लगाना है। अब काफी जगह आप एक चीज सीखोगे, काफी लोग कहते भी हैं कि मैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाता या नहीं लगाना चाहिए, पर मैं सजेशन दूंगा आप स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। जैसे अभी मैंने आपको इस सेटअप के बारे में समझाया कि ब्रेकआउट मिला, आपने बाइंग बना ली, एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पे आपका स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर बार बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जा रहा है, और आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरा तो स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं, मार्केट तो यहां से ऊपर चला गया, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो आपको अपने स्टॉप लॉस की पोजीशन चेंज करने की जरूरत है। ये कब आएगी, ये आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। कुछ चीजें हम भी बताएंगे आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उन्हें आपको फॉलो करना है, फिर इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस डालना है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। क्योंकि अगर आपने फेजेस देखे हैं, जो कि कोविड के फेज आए थे या फिर किसी भी क्रैश के फेज आए थे, जो भी पिछले मार्केट में क्रैश हुए, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल मिलती है। कभी कभी नॉर्मल दिनों में भी कोई न्यूज आ जाती है, तब भी आपको बड़ी कैंडल बन जाती है मार्केट में, और वो एकदम से इतना बड़ा लॉस करके चली जाती है। उन लॉसेस से बचने के लिए अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर जगह पे रखेंगे, जो कि कुछ तरीके हम भी बताएंगे आपको और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आएंगे, अगर बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो बस उनकी जगह बदलने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने चाहिए, बस आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना होता है। क्लियर है, विदाउट स्टॉप लॉस काम कर नहीं करना है। कोई भी ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका एक प्रॉपर स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। यहां तक समझ में आई सारी चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। यहां पे करते हैं कैरी फॉरवर्ड कब करना चाहिए। अब बिगनर्स के मन में ये भी काफी सवाल होता है जो हमारे से पूछा जाता है। कई बार ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मान लो उन्होंने कोई भी ट्रेड किया और उनका लॉस हो गया, तो वे क्या सोचते हैं कि इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्या पता कल प्रॉफिट में आ जाए, कल मार्केट हमारी डायरेक्शन में आ जाए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर घूम फिर के वही बात आती है, कैरी फॉरवर्ड के लिए आपका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अब मान लो आपका एक सेटअप बना, ठीक है, यहां से आपको सिग्नल मिला बाई करने का, ठीक है, आपने बाई कर लिया, लेकिन मार्केट इस जोन से वापस घूम गया और आपका लॉस होना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकता है और आपने एसएल लगाया हुआ है यहां पे, या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, या हायर प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट गिरा भी तो इस जोन से सपोर्ट लेके फिर चला जाएगा। तो यानी कि इसके पीछे आपका लॉजिक है, एक ट्रेड सेटअप है, तो आप इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। या फिर क्या चीज कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है, आपको यहां पे बाइंग मिला और मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग ऊपर कर दी है। तो यहां से भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस हो सकता था जो मार्केट को रिवर्स ला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दे दी, तो यानी कि यहां से ऊपर की तरफ ही मोमेंटम आना है, तो आपका और ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि इस ट्रेड के पीछे भी लॉजिक है, इस ट्रेड के पीछे भी लॉजिक है, यानी कि इन लॉजिक्स के साथ या और भी बहुत सारे लॉजिक है, सेटअप है, उनके साथ आप अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
लेकिन सिर्फ इस बेस पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि आपका लॉस हो गया और आपने उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो कल को प्रॉफिट हो जाएगा। इस बेस पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैरी फॉरवर्ड कब करना है। सिचुएशन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कितनी क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करनी है, ये भी सवाल। ये हालांकि मैंने यहां पे भी पहले भी कवर किया है, जब आपने वीडियो के साथ देखा होगा, जब हम 1 लोट का 10 लोट का डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन ये सवाल मैंने डाला भी है। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल होता है। देखो, शुरुआत करो, अगर आप बिगनर हैं तो केवल केवल 1 लोट के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो भी सेटअप्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वे आपको मार्केट में भी दिखाई देंगे, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करना है अपने ऊपर कि आप उन सेटअप के अकॉर्डिंग कि बस मुझे तो मार्केट आ गया सीधे 10 लोट ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपना पूरा सेटअप तैयार करना है। पहले 1 लोट के साथ ट्रेडिंग करनी है, फिर जब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आ जाए 2 लोट कर दो, और कॉन्फिडेंस आ जाए 5 लोट कर लो, और कॉन्फिडेंस आ जाए 10 लोट कर लो। यानी कि आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। इसमें एक प्रॉपर टाइम होता है। शुरुआत कम लोट के साथ करनी है, कम कैपिटल के साथ करनी है, क्योंकि पहले आपको जो भी सेटअप सिखाए जाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उन पे प्रैक्टिस करनी है, उन्हें समझना है, अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी है, और उसमें आपको अपना एक्सपीरियंस भी बनाना है कि आपको वे चीजें कैसे दिखाई दे रही है। हो सकता है हमें मार्केट में वे चीजें अलग तरीके से दिखाई दे रही हो, आपको कुछ नई चीज मिल जाए उसमें प्रैक्टिस करते करते, तो उन चीजों को अप्लाई करके आपको अपने उसमें भी डालनी है ट्रेडिंग सेटअप में। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूं। अभी हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, स्टॉप लॉस लगाना है। अब मान लो मैंने ये सेटअप बन गया और मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस यहां लगाना है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, आपने अपना एक्सपीरियंस अप्लाई किया, इसमें आप कम लोट के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे। आपको ऐसा लगा कि यहां पे स्टॉप लॉस ज्यादा बार हिट हो रहा है, यानी कि अगर आप 10 बार ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3 बार आपका एसएल हिट हो रहा है। तो आपको क्या लगा, अगर स्टॉप लॉस यहां की बजाय यहां पे हो जाए, कुछ और पॉइंट का डिफरेंस आ जाए, तो ये हमारा एसएल कम हिट होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यहां पे एसएल होता तो केवल 1 बार ही हमारा एसएल हिट होता, यानी कि 9 बार हमारा प्रॉफिट होता। तो ये क्या ऐड किया आपने, अपना एक्सपीरियंस ऐड किया। और वो कहां से आएगा, वो जब आप कम क्वांटिटी के साथ ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, वो तब आएगा। ठीक है? अगर कम क्वांटिटी से आपका, मान लो 1 ही लोट से मैं आपको शुरुआत करने के लिए कह रहा हूं, और 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर हम बात करें लगभग लगभग 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, अगर हम हॉलीडेज को हटा दें, तो अगर उसमें आपके 22 डेज ही प्रॉफिट हो रहा है, तब भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। धीरे धीरे अपने लोड साइज को इंक्रीज करना है। अगर आपने 1 महीना 1 लोड से प्रैक्टिस करी, तो अगले महीने 2 लोड से प्रैक्टिस करो। और जब आप लोड इंक्रीज कर रहे हो, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि 1 लोड से आपने प्रॉफिट बनाया है। अगर आपने 1 लोड से प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो गलती से भी लोड साइज इंक्रीज मत करना, नहीं तो बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकेगा। ठीक है? और जब आप लोड इंक्रीज करोगे, तो सिर्फ रिस्क उतना ही लेना है जितना आपका प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि अगर आपके लॉसेस इसमें हो रहे हैं, तो सिर्फ उतने ही लॉस उठाने हैं जितना आपका प्रॉफिट हो चुका है। अगर आपके लॉसेस ज्यादा बढ़ जाए और आपका पहला जो आपने 1 लोट से प्रॉफिट बनाया था वो सारा का सारा चला जाए, तो फिर से 1 लोट पे आ जाना। ठीक है? बने मत रहना 2 लोट पे। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप ज्यादा लोट बढ़ा रहे हो, तो सिर्फ अपने जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसी पे रिस्क लेना है। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आए, सारी चीजें समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगली चीज का हम यहां पे डिस्कशन करते हैं। अगला जो यहां पे डिस्कशन बनता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखो, आपके कुछ रूल होने चाहिए। अब मान लो आप मार्केट में आए, आपने पहली ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया। आपने मन बना रखा है कि मैं दिन में 2 to 3 ट्रेड लूंगा। अगर मेरा तीनों में लॉस हो रहा है तो मैं तुरंत अवॉइड कर दूंगा। दूसरी ट्रेड ली आपने, आपका लॉस हो गया, कोई बात नहीं। तीसरी ट्रेड ली आपने, आपका लॉस हो गया। ऐसे भी दिन आएंगे, हर किसी के साथ आते हैं। फिर माइंड में स्ट्रेस हो जाता है, तो तुरंत सेटअप को बंद कर दो।
इस लॉस को एक तो कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आज के आज ही जो मेरा लॉस हुआ है मैं कवर करूंगा। ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। लॉस को कवर कैसे करें, करना है कि नहीं करना है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है। दूसरा, अब मान लो आपका प्रॉफिट हो गया पहली ट्रेड में, दूसरी ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, तीसरी ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप और भी ज्यादा ट्रेडिंग करो। आपको फिक्स करना है आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। 10 ट्रेड लेने हैं, 15 ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड लेने हैं, 20 ट्रेड लेने हैं। अपनी कैपेसिटी को आपको फिक्स करना है। रीजन, जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो एक तो आपके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। क्योंकि जब चार्जेस बढ़ते हैं, जब जब प्रॉफिट होता है तब तब दुख नहीं होता, लेकिन जब जब लॉस होता है उसमें चार्जेस भी ऐड होते हैं तो तब दुख होता है। इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो ओवर ट्रेडिंग करने की बिल्कुल भी गलती नहीं है। अपने फिक्स रखने, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। लॉसेस हो रहे हैं उन पे भी कंट्रोल रखना है, अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो उन पे भी आपको कंट्रोल रख के चलना है। सिचुएशन क्लियर है, समझ में आई आपको यहाँ पे? तो अब हम अगली चीज का डिस्कशन करते हैं। रोज ट्रेडिंग करनी, रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है और बिना सेटअप की ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इस चीज को समझो। अब मान लो आज आपने मार्केट ओपन हुआ, आज आपको कोई भी सेटअप मार्केट में नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपने माइंड सेट किया हुआ है कि मैं तो हर रोज प्रॉफिट लेके जाऊंगा। भले ही मेरा 1000 का प्रॉफिट हो या 5000 का प्रॉफिट हो या 1 लाख का प्रॉफिट हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो मार्केट में आ गया, मैं तो प्रॉफिट ही लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। अगर किसी दिन आपका सेटअप नहीं बन रहा तो ट्रेडिंग को अवॉइड करो, या किसी दिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मार्केट को देख के तो ट्रेडिंग को अवॉइड करो। हर रोज प्रॉफिट बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसी कोशिशें करोगे आप मार्केट में तो एक दिन ऐसे नुकसान होंगे जिन्हें आप कवर नहीं कर पाने के, या बड़े लॉसेस हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करना है। एक तो रोज ट्रेडिंग करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर रोज सेटअप बन रहा है तो आप रोज ट्रेडिंग कर सकते हो। कहने का पर्पज सिर्फ ये है, अगर सेटअप नहीं बन रहा है, अगर आपको किसी दिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। बिना सेटअप के ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको मार्केट में कोई सेटअप बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, या मार्केट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। ये सबसे बेहतर तरीका क्या होता है वो भी चीज मैं आपको समझा देता हूं, जो मुझे पर्सनली पसंद है। अब मान लो 5 दिन होते हैं वीक में ट्रेडिंग करने के, तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप केवल और केवल 3 to 4 डेज, यानी कि 3 से 4 दिन ट्रेडिंग करेंगे। मान लो 4 दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक दिन को अवॉइड करना है। इस दिन मार्केट में जरूर आना है, भले ही आपको बहुत ही बेहतरीन सेटअप मिल रहा हो, आपकी डायरेक्शन में मार्केट हो, बड़े प्रॉफिट हो सकते हो, लेकिन फिर भी अवॉइड करना है। इससे आपका अपने आप पे कंट्रोल आएगा। इस दिन क्या करना है हमें? इस दिन बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है, बस देखते रहना है कि हमारा सेटअप बन गया, हम यहाँ पे बाइंग करते, यहाँ पे एसएल लगाते, और हमारा टारगेट होता ये। तो बस आप मार्केट को देख रहे हैं, यानी कि अपनी स्किल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे आपके बहुत बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। देखो, प्रॉफिट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पैसा लगाया हुआ है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बन रहा है। प्रॉफिट के मतलब बहुत सारे भी होते हैं कि आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, आपका अपने आप पे कंट्रोल इंप्रूव हो रहा है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आपको यहाँ पे सेटअप बन रहा है और आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। तो ये लंबे टाइम में आपकी मार्केट में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप ऐसे भी दिन में, वीक में 1 to 2 डेज निकालते हैं, या महीने भी में भी 2-3 दिन निकाल लेते हैं, तो इससे काफी चीजें इंप्रूव होती है। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कंट्रोल होती है, आपको मार्केट के समझने की चीजें भी कंट्रोल होती है, आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं, आपकी स्किल भी बढ़ती है, आपको मार्केट के देखने का नजरिया भी बढ़ते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। तो ये चीजें समझ में आई। तो उम्मीद है, हालांकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर होता है,
लेकिन फिर भी मैंने आपको मेन चीजें डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है। इससे आपकी नॉलेज में काफी कुछ इंक्रीज हुआ होगा, आपके काफी डाउट क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले चैप्टर में मिलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।